तो अगर आपने भी सोचा है एमसीयू में कैंग सिर्फ एक ही विलन है, तो नहीं। अगर आपने एंटमैन 3 और लॉकी सीरीज देखी है तो आपने देखा होगा कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स को। ये टाइम ट्रैवलिंग कॉन्करर कई रूप में दिख चुका है और फ्यूचर मूवीज में उसके और भी कई वेरिएंट देखने वाले हैं। कैंग के कॉमिक में कई पावरफुल फॉर्म्स हैं लाइक रामाटूट, इमोर्टस, आयरन लैड और भी कई। लेकिन कैंग का एक वेरिएंट बहुत इंटरेस्टिंग है जो है आयरन मैन 2020। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आयरन मैन 2020। कैंग ने आयरन मैन का सूट कंट्रोल करते हुए फ्यूचर टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना मकसद पूरा किया था। इस वेरिएंट की कई इंटरेस्टिंग बातों के बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैंग के सबसे पहले वेरिएंट रामाटूट से। नंबर 1, रामाटूट। रामाटूट कैंग द कॉन्करर का ही एक इंटरेस्टिंग वेरिएंट है। रामाटूट एक एंशिएंट इजिप्ट के फेरो के रूप में दिखाया गया था। ये वेरिएंट कैंग का सबसे पहला अपीयरेंस था कॉमिक में। रामाटूट असल में कैंग ही था जो टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एंशिएंट इजिप्ट में चला गया था। वहां वो राजा बन गया और अपने पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी रूलिंग अथॉरिटी इस्टेब्लिश की। इस अवतार में कैंग ने अपने फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को यूज करके एंशिएंट इजिप्ट को इन्फ्लुएंस किया और वो उस समय का फेरो बन गया था। ये एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था जहां कैंग ने अपने टाइम ट्रैवलिंग एबिलिटीज का पहला प्रदर्शन किया और अपनी कॉमिक में पहचान बनाई। रामाटूट का ये यूनिक स्टेटमेंट कॉमिक में फैंस को कैंग के कैपेबिलिटीज और उनके टाइम ट्रैवलिंग एबिलिटीज के बारे में पहली झलक देखने को मिली। कैंग के डिफरेंट वेरिएंट में रामाटूट का कैरेक्टर एक फैसिनेटिंग पार्ट है जो उनके इवोल्यूशन और कॉम्प्लेक्सिटी को शोकेस करता है। नंबर 2, कैंग द कॉन्करर। कैंग द कॉन्करर के रूप में नथानियल रिचर्ड्स काफी अट्रैक्टिव हैं। नथानियल रिचर्ड्स एक जीनियस इन्वेंटर और स्कॉलर था जो फीचर से आकर कैंग बन गया। उसने अपने नॉलेज और टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया और अपने डिफरेंट टाइमलाइन को कॉन्करर किया। जब वो प्रेजेंट टाइमलाइन में आया तो उसने अपना कॉन्करर पर्सनालिटी को अडॉप्ट किया और अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी से सुपर हीरोज को बड़े बड़े चैलेंजेस दिए। कैंग के कॉन्क्वेस्ट और बैटल्स जैसे अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के साथ इनकाउंटर्स मार्वल कॉमिक में आइकॉनिक मोमेंट में से एक हैं। कैंग के कैरेक्टर में डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी है। उसका एम्बिशन, इंटेलेक्ट और मोरल एम्बिग्यूटी उन्हें एक कॉम्पेलिंग विलन बनाता है। कैंग का तीसरा वेरिएंट है इमोर्टस। इमोर्टस कैंग द कॉन्करर का ओल्डर वर्जन है। इमोर्टस कॉमिक में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो टाइम गार्डियन बन जाता है। कैंग इमोर्टस को मार्वल कॉमिक में टाइपिकली टाइम ट्रैवल और अल्टरनेट रियलिटीज के जरिए दिखाया गया है। कैंग जो एक पावरफुल कॉन्करर है और टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल किया है अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। वो अल्टरनेट टाइमलाइन्स और मल्टीपल वर्जन्स को खुद ही क्रिएट करता है जिससे उसका एक्सिस्टेंस इमोर्टल बन जाता है। इमोर्टस जो कैंग का फ्यूचर वर्जन होता है, टाइम मैनिपुलेशंस और अपने मल्टीपल जर्नी को कंट्रोल करके अपनी इमोर्टलिटी मेंटेन करता है। उसका मेन फोकस होता है टाइमलाइन को मेंटेन करना और टाइम ट्रैवलिंग के इफेक्ट्स को हैंडल करना। इमोर्टस की कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ उसके कैरेक्टर को यूनिक बनाती हैं एमसीयू के पॉसिबल फ्यूचर जर्नी के लिए। नंबर 4, आयरन लैड। आयरन लैड एक यंग सुपर हीरो है जो यंग अवेंजर्स का हिस्सा है। आयरन लैड की रियल आइडेंटिटी है नथानियल रिचर्ड्स जो कि कैंग द कॉन्करर का फ्यूचर वर्जन होता है। आयरन लैड ने टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर से आकर यंग अवेंजर्स को ज्वाइन किया और उनकी हेल्प की कैंग के बदलते फ्यूचर को रोकने में। आयरन लैड का मेन गोल था कैंग के इविल लेगेसी से बचना और अपने फ्यूचर को चेंज करके हीरो बनना। आयरन लैड कैंग से अलग हैं और वो सुपर हीरो हैं जो यंग अवेंजर्स का मेंबर बनता है। इस कैरेक्टर की जर्नी, उसके स्ट्रगल और आइडियाज ने मार्वल कॉमिक में फैंस को इंस्पायर किया है। ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कैंग के वेरिएंट्स में जो कॉमिक में काफी पॉपुलर रहा है। नंबर 5, स्कारलेट सेंचुरियन। स्कारलेट सेंचुरियन कैंग का एक इंटरेस्टिंग वेरिएंट है जो अल्टरनेट टाइमलाइन में दिखता है। इस वेरिएंट में कैंग अपने टाइम ट्रैवलिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है और स्कारलेट सेंचुरियन बनकर अपना एजेंडा पूरा करता है। उसका कॉस्ट्यूम रेड और गोल्ड कलर का होता है जो कि काफी यूनिक होता है और इससे वो दूसरे कैंग वेरिएंट से अलग दिखता है। स्कारलेट सेंचुरियन की खासियत यूजुअली पावर प्ले, अल्टरनेट रियलिटीज और टाइम मैनिपुलेशंस के अराउंड घूमती हैं जो उनको कॉमिक में काफी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। ये वेरिएंट कैंग के मल्टीपल शेड्स में से एक है जो कॉमिक में फैंस को इंट्रीग्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं ये कैंग का वेरिएंट सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हमें एंटरटेन करेगा। नंबर 6, कैंग 2099। कैंग 2099 कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है जो मार्वल 2099 टाइमलाइन से बिलोंग करता है। ये एक अलग फ्यूचरिस्टिक दुनिया में एक्सिस्ट करता है जो मेन मार्वल यूनिवर्स से अलग होती है।
कैंग 2099 कैंग की खासियत को बनाए रखता है, लेकिन इसकी सेटिंग फ्यूचर में होती हैं, जिसमें शायद यूनिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या चेंजेस हो सकते हैं। 2099 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस वर्जन में कैंग का कैरेक्टर 2099 के पीरियड में एक्सप्लोर किया गया है, जिससे देखने वाले को फ्यूचरिस्टिक सेटिंग में कैंग का नया रूप देखने को मिलता है। नंबर 7, आयरन मैन 2020। आयरन मैन 2020 कैंग का एक फैसिनेटिक वेरिएंट है। इस वेरिएंट में कैंग फ्यूचर में आता है और आयरन मैन बनकर रहता है। आयरन मैन 2020 कॉमिक में कैंग आयरन मैन के सूट को अपने कंट्रोल में लेकर फ्यूचर टेक्नोलॉजी और अपने खुद के मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। ये वर्जन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और कैंग के स्ट्रेटजीज जीनियस को शोकेस करता है। कैंग ने आयरन मैन के सूट को अपग्रेड किया और उसे अपने पर्पस के लिए मॉडिफाई किया, जिससे वो पावरफुल वेपन और एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सके। आयरन मैन 2020 स्टोरी लाइन में कैंग का ये अवतार कंपेलिंग और अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी और पावर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करता है। इससे जुड़ी कॉमिक में कैंग ने यूनिक रूप को देखकर फैंस को एक इंट्रीग्यूट लुक मिलता है कैंग के चेंजेबल नेचर का। तो दोस्तों, ये थे कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट, जिनसे हमें एमसीयू में बहुत ही थ्रिलिंग और अनएक्सेप्टेड मोमेंट एक्सेप्ट करने चाहिए। एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए अब बस हमें वेट करना पड़ेगा कैंग के डिफरेंट वेरिएंट को ऑन स्क्रीन देखने का। इन वेरिएंट के अलावा भी कैंग के कई वेरिएंट हैं, जैसे विक्टर टाइमली, कैंग प्राइम, कमाला कैंग, कैंगारू द कॉन्करर और भी कई। थैंक्स फॉर टर्निंग इन। मिलते हैं एक और थ्रिलिंग टॉपिक के साथ। Until then, keep loving Marvel, keep exploring multiverse. See you soon.